भैया याद रखना, स्वर और ईश्वर में छोटा सा फर्क है। कितना फर्क है? छोटा सा। किसका? बोले ई का। ई स्वर, और ई को हटा दो तो क्या बनता है? स्वर। और एक बात और बताओ, आपको आनंद आएगा। हमारे शास्त्रों में जो स्वर है उसको आलाप कहा गया है। और भागवत क्या है? बोले सुखालाप है। आलाप है भागवत, संगीत से बद्ध है भागवत, छंद से बद्ध है भागवत। तो मां, आपको एक बात बताऊंगा, आनंद आएगा। मां, ये जो स्वर है, एक बात बताओ, ये जो स्वर बज रहा है वो दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है आपको? नहीं ना। पर सुनाई, महसूस आप कर रहे हो, वो दिखाई नहीं दे रहा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको ईश्वर दिखाई देता है? नहीं ना। पर महसूस आप करते हो ना। तो जैसे ईश्वर को हम महसूस करते हैं, दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे स्वर दिखाई नहीं पड़ता पर महसूस किया जा सकता है। पहला भाव। दूसरा भाव, ईश्वर को देखने के लिए आपने क्या किया? आपने मूर्ति बनाई, विग्रह बना करके मंदिर बनाया, और उसको देख करके आपकी श्रद्धा जगती है। उसी प्रकार स्वर को प्रकट करने के लिए, ईश्वर को प्रकट करने के लिए आपने मूर्ति बनाया। ऐसी स्वर को प्रकट करने के लिए 7 सुर बनाए गए। सा रे ग म प ध नी। और उनके बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं। इसका नाम क्या है? तो सा से षडज, र से ऋषभ, ग से गंधार, म से मध्यम, प से पंचम, ध से धैवत और न से निषाद। इन 7 सुर को इतना लंबा ना बोल करके सारे गानों का ध्वनि का। और ये जो 7 स्वर है मां, पशु पक्षी की आवाज से निकला। किससे निकला? पशु पक्षी की। कहा षडजम वदेत मयूरोहि। सा का आवाज निकला मयूर से। हमारे ऋषियों ने सा जो बोलते हैं स्वर में, वो मयूर से निकला। षडजम वदेत मयूरोहि ऋषभम चातको वदेत। जो र निकला वो चातक पक्षी से निकला। और अजावदति गंधारम, बकरी की आवाज से ग का निर्माण हुआ। और क्रौंचो वदति मध्यमम, क्रौंच पक्षी की आवाज से म स्वर निकला। और पुष्प साधारणे काले कोकिला पंचमो वदे। पंचम स्वर का जो प्रादुर्भूत हुआ है वो कोकिला अर्थात कोयल से निकला। इसलिए कहा पंचम स्वर में कोयल बोले, कोयल से निकला। और दर्दुरो दैवतम चैवम, दर्दुर कहते हैं मेढक, मेढक की आवाज से ध निकला। और निषादम च वदेत गजः, हाथी की आवाज से निषाद अर्थात नी निकला। इसलिए नारद जी ने कहा स्वर ब्रह्म विभूषिता। हाँ, स्वर को प्रकट करने के लिए 7 सुर बनाए गए। और याद रखना, जिसने स्वर को जान लिया, जो स्वर को पा लिया भैया, भागवत कहता है मां, जिसने स्वर की प्राप्ति कर लिया उसने साक्षात ईश्वर को भी पा लिया। हमारे प्रकाश भैया जो स्वर छेड़ते हैं ना, लगता है साक्षात मुरली मनोहर बांकी बिजली बजा रहा है। ये ईश्वर की प्राप्ति नहीं तो क्या है भैया? जिसने स्वर को जाना, जिसने स्वर को मान लिया, साध लिया, उसने